हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्यूब रूट्स घनमूल कैसे निकाला जाता है बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ बिल्कुल शॉर्ट में एकदम बताऊंगा। बड़े से बड़े आप संख्या का घनमूल सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बिल्कुल जितने भी बड़ा से बड़ा आपको घनमूल दे दे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर दे रहे हो या फिर आप कोई भी क्लास का मैथ्स बना रहे हो, इसमें इसका जरूर इसका इस्तेमाल होता है, घनमूल निकाला जाता है। तो आप चाहे जितना बड़ी आपको घनमूल, आज मैं बताऊंगा कि जितना बड़ी संख्या दे दे उसका आराम से हम सेकंड के अंदर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं घनमूल। तो दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखिए कैसे बनाना है इसको। कैसे, तो सबसे पहले आपको तो क्यूब तो याद होगा, ठीक है। आपको बस क्यूब, आपको 1 से लेकर 10 तक तो कम से कम क्यूब याद होगा। तो आप 1 से 10 यहाँ लिख देते हैं। आपसे तो पता है 1 का क्यूब, 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब, ठीक है, कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब हो गया 216। 7 का क्यूब 393। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। इतना हम लिख दिए। अब देखिए कैसे फटाक से आपका आंसर, आप कितनी भी बड़ा संख्या दे दे आपको तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी घनमूल आपको निकालना है उसका आपको इकाई अंक देखना है, मतलब यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस देखना है और घनमूल जिसका घन हम निकाले हैं उसका यूनिट प्लेस देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये सबसे पहले इसका यूनिट सबसे आखिरी संख्या, याद जो भी घनमूल है उसका सबसे पहले पहला संख्या जो यूनिट इकाई अंक जो सबसे पहला संख्या ये है, ठीक है। इसमें कितना लिखा हुआ है, 7। अब जो घन है देखिए इसका, जिसका हम घन निकाले हैं उसमें देखिए जिसका घन निकाल उसमें 7 सबसे आखिरी में, इकाई में 7 किस में आ रहा है देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इसमें सबसे पहला यूनिट प्लेस सबसे आखिरी संख्या जो आपका होता है स्टार, यहाँ पे देख रहे हैं ये संख्या जो आपका सबसे आखिरी होगा इकाई संख्या, ठीक है, उसको देखना है। और जो घन निकाले ये वाला, इसमें भी देखना सबसे इकाई सबसे आखिरी वाला संख्या, इकाई संख्या में 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 किस में आ रहा है, देखिए किस में आ रहा है 7 आखिरी में, तो देखिए 7 यहाँ है, देख रहे हैं यहाँ पे 7, तो 7 यहाँ पे आ रहा है। अब इसका देखिए किसका घन है, ये 3 का है। ये किसका घन है, 7, यहाँ पे देख ले 7 किसका घन है, 3 का। तो फटाक से आप लिख दी यहाँ पे 3। जैसे ही आप इसका लिखे तो आपका 3 डिजिट का मामला यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। कितना डिजिट का मामला क्लियर हो गया, 3 डिजिट तक आपका फिनिश हो गया। अब बाकी बचा ये तीनों, बाकी बचा ये तीनों। अब देखिए तीनों कैसे करना, 571 है, कितना लिखा हुआ 571। अब ये 571 कहाँ पे है, किसके किसके बीच, अगर नहीं है तो किसके किसके बीच में है, तो 571 तो कहीं पे नहीं है, नजर आ रहा है आपको, तो नहीं है तो किसके बीच में है, मतलब 571 तो उससे कम तो होगा, 571 नहीं तो उससे कम तो है, 571 नहीं तो उससे कम कितना, 512 है, देखें अब 571 नहीं तो 512, तो 512 किसका घन है, यहाँ पे देखिए 8 का, किसका है 8 का, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 और यही होगी आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सेकंड में निकाल दिया, मैं अभी बताया था कि बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं, जितना भी बड़ा घन दे दे सेकंड में आंसर आ गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका जो है 83 का ये घनमूल है, ठीक है। अब देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत हड़बड़ाने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, इकाई अंक, सबसे पहला संख्या जो इकाई अंक इसका देखो सबसे लास्ट मतलब अंतिम संख्या, या इसको हम इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। ये इकाई अंक होंगे या सबसे आखिरी संख्या कितना, 8 है। अब यहाँ पे देखिए घनमूल में जो आपका सब घनमूल में इकाई में मतलब सबसे लास्ट जो इकाई अंक में उसमें 8 कहाँ पे है, तो देखिए 8 कहाँ है, यहाँ देखिए 8, देख रहे हैं यहाँ पे 8 मिल गया। तो 8 किसका घन है, ये आपका 2 का है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जैसे ही हम यहाँ तक लिखे ये 8 का निकला, ये 3 डिजिट तक कितना, जैसे ही आप इसका निकालेंगे तो 3 डिजिट तक मामला क्लियर, फिनिश, यहाँ तक आपका आंसर, मतलब यहाँ तक आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा 1, तो अब देखिए 1 किस में आ रहा है, 1 आता है, तो देखिए 1 ऑलरेडी आता है, किस में आता है, 1 का घन 1 है, तो यहाँ पे कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 1 है, किसका घन है, 1 का है, तो ये आपका 1 होगी, ये इसका आंसर हो गया 12 का घन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान से समझ, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, एकदम आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई इस तरह से समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे 5 है,
ठीक है। जैसे हम 5 देखिए आप खोजेंगे, 5 किसमें इकाई अंक में, सबसे लास्ट में 5 किसमें आ रहा है, देखिए कौन संख्या घन में सबसे आखिरी में 5 है, तो देखिए 5 यहाँ है, देखिए यहाँ पे 5 है। अब 5 किसका, ये किसमें आ रहा, 5 घन में आ रहा है, ठीक है। तो 5 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो जैसे ही 5 का लिखा तो कितना संख्या, जिस बताएंगे जैसे ही इसको देखते हम 3 संख्या तक कंप्लीट हो जाता है, 3 संख्या तक मामला मेरा क्लियर। जैसे इसका निकाले ऑलरेडी यहाँ तक मामला मेरा बन गया। अब बाकी बचे कितना है, 91, कितना है 91। तो देखिए इसमें 91 है, तो 91 नहीं है, लेकिन 91 से अगर नहीं तो उससे कम तो होगा, तो 91 से कम कितना है यहाँ पे, देखिए ये 64 है, कितना है 64, ठीक है। तो 64 किसका है, 4 का, ठीक है। उसका घन लिखना 4 का, ठीक है। ये 4 उसका किसका घन है, 4 यहाँ पे लिख देंगे आपका 4, और इसका आंसर हो गया 45 का ये घन हो गया, ठीक है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं, आराम से बनाते जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे यार लास्ट में कितना है 2, तो 2 जैसी 2 किस में आ रहा है, देखिए 2 इसमें घनमूल में किस में 2 आ रहा है, तो देखिए 2 किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है ना, किसका 8 का, तो यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है। और जैसे लिखे तो ये 3 डी तक मामला क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ 21, जो बचा संख्या कितना, जो इतना उसका जो बचेगा संख्या, पहला जैसे आप लिखेंगे उसके बाद 3 डी तक मामला क्लियर, उसका जो बचा संख्या उसको लिख देखना, 21 है। अब 21 देखिए इसमें 21 आ रहा है, तो 21 नहीं, तो 21 से कम कितना है, तो 21 से कम कितना, देखिए 27, उसके बाद 8 है, तो 21 तो नहीं है, तो उससे कम कितना 8 है, तो 8 किसके में आ रहा है, 2 पे, 2 घन का 8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, और ये हो गया आपका आंसर, ये 28 का घन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसी तरह जितना भी आप देखो क्वेश्चन दे सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप देखें फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 किस में आ रहा था, ये बताएं 2 किस में आ रहा, 8 का घन में आ रहा है, यहाँ देखो 2, तो यहाँ पे लिखने फिर 8 हो गया, ठीक है। तो 3 डी तक मामला क्लियर हो गया। जैसे इसको लिखेंगे 3 डी तक, आपका 3 डी तक क्लियर हो गया। अब बाकी जो बचा संख्या, जितना बचा संख्या सबको देखना है, तो यहाँ टोटल कितना है 314। तो अब 314 देखिए इसमें है, तो 314 तो नहीं, लेकिन उससे कम तो है, तो उससे कम कितना 216, ठीक है। फिर 393 आया था 216, तो 216 किसका घन है, 6 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और ये हो गया ऐसा कितना 68 के घन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 है, 7 किस में आता है, देखिए 7 3 का घन करने पर इसमें इकाई अंक कितना था, लास्ट में 7 था, तो इसका हो गया 3, ठीक है। तो 3 डी तक मामला मेरा खत्म हो गया। अब बचा 79, 79 इसमें आता है, नहीं 79 नहीं आता, कितना आता है 64 है, उससे कम कितना है 64 किसमें आता है 4 में, तो यह हो गया आपका ये 43 का घन हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखिए 8 है, 8 किस में आ रहा है, तो देखिए 8 जो है आपका आता है 2 का घन करने पे, कितना आता है 2 घन, तो यहाँ आपका हो गया 2 गया। जैसे कि यहाँ तक मामला क्लियर हो गया, 3 डी तक क्लियर हो गया। अब बचा कितना है 778, 778 किस में आ रहा है, देखिए 1000 है, फिर 729 है, तो यही है 778 नहीं है 729 है, तो किसका है 9 का, तो ये आपका हो गया 92 का घनमूल है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जो भी क्वेश्चन आपको दे दे आराम से बना लीजिएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना 4 है, ठीक है। तो 4 है ये, अब 4 किस में आ रहा है, देखिए 4 किस में आता है, 4 4 का घन गया, 4 आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ तक मामले जैसे का 3 डी तक मामले का। अब यहाँ पे कितना बच गया 1481 है, तो यहाँ पर 1400, हम तो यहाँ पे 10 का घन लिए, क्योंकि अभी आपको इतना वाला ये क्वेश्चन जो दिए ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, कभी आज तक पूछा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप ऐसा सोचे कि इसमें ये ट्रिक फॉलो करा, जितना भी इस बड़ा संख्या दे दे सारा संख्या में ये ट्रिक फॉलो करेगा, ठीक है। अब कोई घबरा, लेकिन हम ये लास्ट में दिए कि आपको कोई ऐसा कंफ्यूज ना रहे कि इतना बड़ा भी संख्या रहेगा तो उसका ये ट्रिक इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, तो दोस्तों बिल्कुल काम करेगा। लेकिन और ये याद है कि इतना बड़ा संख्या आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है। ये आपको इतना गारंटी करता हूं, अगर पूछ भी देगा तो आपका ये ट्रिक बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया 4 हो गया। अब यहाँ 1481, तो यहाँ पे 10 का ही, ये तो अब 1000, अब से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो आप हम यहाँ पे 11 का क्यों लिखते हैं, 11 का क्यों होता है यहाँ पे 1331, और 12 का क्यों लिख देते हैं 1728, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तो लिख दे, अब यहाँ 1481 है, तो 1481 देखिए किससे किस में जाए, तो 1481 तो नहीं आ रहा, देखिए डायरेक्ट 1331 फिर 1728 है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, यही होगा उससे कम 1481 में, तो कितना है 11, तो ये हो जाएगा 11, 114 का क्यू है। तो दोस्तों आप जितनी भी बड़ा संख्या आपको आप दे देंगे, अब यूज कर सकते हैं उसका, किसका किसी भी चीज का घनमूल आपको जो भी संख्या दे दे, आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल, अब 100% कहता हूं कि आपको बिल्कुल आप इसको सीख गए होंगे, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, जरूर आपको लाइक कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, और शेयर भी करते अपने फ्रेंड्स में, और अगर मेरे चैनल पर कोई पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।